करते हैं अपनी। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। आइए, फुल हैप्पीनेस हमारी कक्षा का नाम था जैन लाइफ स्टाइल या हैप्पी लिविंग या हैप्पी क्लास, नाम कुछ भी रख लीजिए। फुल हैप्पीनेस है मोक्ष। फुल हैप्पीनेस कहाँ है? फुल हैप्पीनेस कहाँ है? उस फुल हैप्पीनेस का नाम है, आपने पढ़ा होगा चतुष्टय में जिसका नाम आता है, फुल हैप्पीनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत चतुष्टय। बिल्कुल सही। खेलना नहीं है आपको, इससे थैले से खेलना नहीं, आप थैले से खेल रहे हैं। अनंत चतुष्टय। हैप्पीनेस का नाम क्या है? हैप्पीनेस का फुल नाम क्या है हिंदी में? अनंत चतुष्टय। दी बेस्ट माई मॉडिफिकेशन, ये दी बेस्ट मेरी पर्याय। मॉडिफिकेशन माने होता है पर्याय। आत्मा की दी बेस्ट पर्याय है मोक्ष, और दी बेस्ट माई सेल्फ, ये तो आपको याद ही हो गया। दी बेस्ट माई सेल्फ, दी बेस्ट अरहंत या सिद्ध। वेरी गुड। दी बेस्ट अरहंत या सिद्ध। दी बेस्ट मम्मी की पापा। दी बेस्ट फ्रेंड या एनिमी। ओह गुड, वेरी गुड। आइए, दी बेस्ट माई सेल्फ और दी बेस्ट माई मॉडिफिकेशन, फुल हैप्पीनेस। ओके, आइए अपन देखते हैं। फुल हैप्पीनेस के लिए यहाँ तक आने में तो टाइम लगेगा। यहाँ तक आने के लिए तो अपने को सम्यक दर्शन, अणुव्रत, महाव्रत, तप, केवल ज्ञान, मोक्ष, यहाँ तक आने में तो टाइम लगेगा। अभी तक आपको उपयोग नहीं लग रहा क्लास में। Why are you disturbing? आपको मन नहीं लगा, अभी तक एक बार भी स्माइल पास नहीं किया आपने। अच्छे सुनो, बिल्कुल एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करो, मजे लो, एंजॉय करना अपने को। आइए, हैप्पीनेस के लिए, हैप्पी लिविंग के लिए क्या क्या जरूरी है? कल हमने दो बातें बोली थी, अहिंसक आचरण और विवेक। आज हम दोनों की चर्चा ज़्यादा करेंगे, अहिंसक आचरण और विवेक। यदि ये आपने आज का पाठ सीख लिया तो जिंदगी में कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा। जिंदगी में गारंटी है, बिल्कुल एश्योरेंस है कि आपको कोई हैरान नहीं कर पाएगा। जैसे आइए अपन शुरू करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अच्छे या सुंदर। अच्छे या सुंदर। सुंदर मन को अच्छा लगता है और अच्छा आत्मा के लिए होता है। अच्छे की परिभाषा क्या बताई? किसके लिए अच्छा होता है? अच्छा किसके लिए होता है? अच्छा किसके लिए होता है? और मन को लगता है सुंदर। मन को लगता है। अब दो चीजें हो गई हमारे पास, मन और आत्मा। दो चीज क्या क्या हो गई? दो चीजें कौन कौन सी हो गई? अब आपने अंदर देखा है, अंदर आपको दुविधा, जिसको दुविधा कहते हैं, करूं कि नहीं करूं, खेलने जाऊं कि नहीं जाऊं। एक तरफ मम्मी है, एक तरफ मेरे फ्रेंड हैं, जाता ही हूँ। फिर मम्मी की तरफ देखते हैं, मम्मी हैरान करेगी। तो आपके अंदर दो बातें चलती रहती, दो बातें चलती है सबको, दो बातें चलती रहती है। यदि आपकी आत्मा जीतती है तो आप फेयर वर्क करते हैं, और जब मन जीतता है तो आप अनफेयर वर्क करते हैं। जब आपका मन जीतता है ना, कहने दो मम्मी को, चिल्लाने दो, चल खेल के आते हैं। आपने देखा है दोस्त आपको क्या कहते हैं? स्कूल में आपके फ्रेंड क्या बोलते हैं आपको? आपको कहेंगे पुड़िया खाओ, पाउच खाइए, और आपने बोला मम्मी पापा, अरे यार तू कब बड़ा होगा? तू मम्मी से डरता है, तू पापा से डरता है? बिल्कुल मत डर, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे, मम्मी पापा को बताएंगे भी नहीं, लिखा। तो जब हमको मन को अच्छा लगता है ना, तो ऐसे दोस्त अच्छे लगते हैं। और जब आत्मा अच्छी लगती है
तो हमको ऐसे दोस्त अच्छे नहीं लगते। नहीं, तू मम्मी पापा के अंगेंस्ट जा रहा है, तू मोरलिटी के अंगेंस्ट जा रहा है, तू हमारे देव शास्त्र गुरु के अंगेंस्ट जा रहा है। आई नेवर लाइक यू। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? बिल्कुल मत चूको चौहान। मैं जरा पकड़ लेता हूँ, इसलिए तो खड़ा हूँ। बैठ करके तो आप चूक जाएंगे। नींद तो नहीं आ रही? हाँ भाई, कैसे दोस्त अच्छे लगते हैं, लगना चाहिए। कौन बोलेगा कैसी फ्रेंड आपको अच्छी लगेगी? बोलो बेटी, शाबाश। हाँ, बहुत लंबा बोल दिया आपने। जो हमारे मम्मी पापा के अगेंस्ट बोलेगा वो अच्छा है। हाँ, अगेंस्ट ना बोले, और बैठे बैठे बोली अच्छा अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, वो तो कह ही दिया उसने। देव शास्त्र गुरु के अगेंस्ट बोलने वाला, अरे गाली बोल, मर्द बन। आपको ऐसे गली में लोग मिलेंगे, 2 बटन खोल के चला कर और फटाफट गाली देना सीख, फिर देख तेरा रुतबा। हाँ, मर्द बनो, मर्द। आइए अपन देखते हैं। 2 चीज़ें हमारे पास, 2 ऑप्शन हैं। कौन कौन से हैं? अच्छे और सुंदर। अच्छे मन को अच्छे नहीं लगते, और जो मन को अच्छा लगता है वो आत्मा के लिए अच्छा नहीं होता। क्या बोला? जो मन के लिए अच्छा लगता है वो आत्मा के लिए अच्छा नहीं होता, और जो आत्मा के लिए अच्छा है वो। अब बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है ये, बहुत बड़ी लड़ाई है। आइए, इस फाइटिंग का पिक्चर देखना है आज अपने को। रोज आपके यहाँ दिल में चलेगी, अंदर में चलेगी ये लड़ाई, रोज चलेगी। आपने देखा होगा, आप बोलते हो मम्मी अच्छा बैग दिलाओ, 500 रुपये का, 500 रुपीज़, 1000 के शूज दिलाओ। देखो इसमें कितने बढ़िया सितारे लगे हुए हैं, इसमें कितना अच्छा टैग है, इसमें कितना अच्छा डिजाइन है। देखा है अपने बच्चों को? और मम्मी जानती है कि इतना से एक स्टार लगा दिया और 100 रुपये बढ़ा दिए इसने। है वो 100 रुपये का जूता और 1000 में बिक रहा है। सिंगापुर में एक लड़का, इंडियन लड़का, अपना जैन समाज का, सिंगापुर घूमने गए तो एक मॉल में गए। गंदी बात, इस रस्सी में क्या है? गंदी बात बेटे, बिल्कुल ध्यान से सुनो, इतना सरल समझा रहे हैं आपको। सिंगापुर गए, घूमने गए, मॉल में गए, और जब कोई लड़का अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं ना, तो ऐसे खड़ा होता है, कोई बढ़िया जीन्स दिखाइए। उसने दिखाना शुरू कर दिया, ये 500 रुपये की, ये 1000 रुपये की, और अच्छी दिखाइए 2000 की, और अच्छी दिखाइए 14,000। तो उसने कहा पैकेट, इंग्लिश में पैकेट, पैक हो गई, 14,000 पेमेंट कर दिया। पैकेट लेकर के बिल्कुल ऐसे निकल कर आए, बिल्कुल कार में बैठे, होटल आ गए। होटल में उसे आकर के खोला उस पैकेट को, वो 900 की थी और मेड इन इंडिया थी। आप बेवकूफ़ बन गई। जितने बड़े मॉल में जाते हैं ना, आपको पता है 5 रुपए की चाय ताज होटल में 500 रुपए की मिलती है। वही चाय जो 5 रुपए में आपको सड़क पर मिल जाएगी, लेकिन ताज में जाएंगे आप, वाह ताज। और आप 500 रुपए की चाय पी के बाद में चले आएंगे, 1 मिनट के अंदर चाय पी, लेकिन जिंदगी भर याद रखेंगे मैंने ताज में चाय पी। इसका डायलॉग का मीनिंग मालूम है? मैंने ताजमहल में धोखा खाया, मैंने 5 रुपए की चीज 500 रुपए में पी। आई एम दी बेस्ट मूर्ख। तो जो चीज मन को अच्छी लगती है वो आत्मा के लिए अच्छी नहीं होती है। जो आत्मा के लिए अच्छी होती है वो बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आइए हम सबसे पहले अच्छे की परिभाषा देखते हैं और सुंदर की परिभाषा देखते हैं। अच्छे और सुंदर। सबसे पहले वस्त्र। बेटे ये जो जीन्स दिखता है ना, जीन्स, ये आपके मन को अच्छा लगता है।
1 मीटर ओनली 1 मीटर जीन्स बनाने के लिए 5000 लीटर पानी बहाया जाता है। 5000 लीटर पानी केवल 1 मीटर कपड़ा बनाने के लिए बहाया जाता है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो इस बात को। इसे धोना मुश्किल है, इसे पहनने से रोग होते हैं, जो डिसीज होती है ना, स्किन डिसीज, खुजली होती है। खुजली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ईचिंग होती है। पहले तो अपना वो एक स्किन टच अंडरगारमेंट है और ऊपर से एक टाइट। इतनी ठंड, इतनी गर्मी में अंदर आप जा कर के देखिए शरीर में क्या हो रहा है। वह कपड़ा अच्छा कैसे हो सकता है जिससे रोग पैदा हो, जिसे पहनने के लिए झगड़ा हो। जितनी कीमती आप जीन्स लाएंगे, यदि आपका छोटा भाई पहनेगा आप झगड़ पड़ोगे। सिंपल चीज़ होगी, वो ले लेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। 5000 का पेन हो आपके पास, पेन, और छोटा भाई लेगा तो आप उसको मारने लगोगे, पीटने लगोगे। और 5 रुपये का पेन होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे रोग ना हो, झगड़ा ना हो, हिंसा नहीं हो, 5000 लीटर पानी नहीं बहाना पड़े। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें साबुन लगाते हैं, कलफ देना पड़ता है, कलफ, और पता नहीं क्या कहलाता है वो, बाउंड लॉन्ड्री, क्या है, ड्राई क्लीन 200 रुपये धुलाई, ड्राई क्लीनिंग, इतने पैसे खर्च होते हैं। ईर्षा तो समझते हैं, जेलसी। देख सब जल के रह गए मेरे कपड़े देख करके। दूसरे का कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगा तो आपको एकदम ऐसे हो जाता है, अरे यार इसकी शर्ट की सफ़ेदी मेरी सफ़ेदी से ज़्यादा क्यों, इसका पैंट, इसका शर्ट, इसका हाँ बोलो सूट मेरे से बढ़िया क्यों। तो जेलसी पैदा हो गई। आपको याद है नाव में पानी एंटर हो रहा है, नाव में पानी एंटर होने को अपन क्या बोलते थे? वेरी गुड आश्रव बंद। क्या बोल रहे थे? दुखी मत हो बेटे, तेरी माध्यम से सबको डांटा है, हाँ? प्रेम से रहो, खुश रहो बेटे, इंसल्ट नहीं की तेरी, सबको समझाना था। अच्छा नहीं लग रहा था, मैं 2-3 दिन से परेशान था। रो नहीं बेटे, नहीं तो हम रोने लगेंगे। खड़े हो जाओ जल्दी, आई एम सॉरी। रोने की क्या बात है बेटे, बच्चे हो, अलर्ट तो करना ही पड़ेगा बेटे, हम क्या कर सकते बताइए। रो नहीं बेटे, तुम्हारा दुख हमारा दुख है, तुम हमारे बच्चे हो। आइए, बिल्कुल नहीं रो, मुँह धो के आओ, जाओ जल्दी उठो, मुँह धो के आओ, प्यार से कह रहे बेटे अब आपको। आगे देखिए, अनावश्यक व्यय है। आपका 10,000 का जीन्स खो जाए ना तो आपको बड़ा तकलीफ होगी, और 50 रुपये का पैंट खो जाने दो यार। लोग सोचते हैं 5,000 के शूज़ खरीदो, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं 50 रुपये का खरीदता हूँ, हर महीने पहनो, फेंक दो। 5,000 के लिए और चोरी चले गए, पूरी ज़िंदगी में सम्यक दर्शन नहीं होगा पंच कल्याणक के नाम पे। धन्य है शिवपुरी का पंच कल्याणक। क्यों, क्या याद आ रहा है? मेरे 5,000 के जूता। सब लोग बोल रहे हैं, बोलो पंच कल्याणक की जय, मेरे जूता। बोलो तब कल्याणक की जय, जूता। और अगली बार नई चप्पल जूते पहन के भी आएगा ना तो उसकी नज़र वहीं रहेगी, चले ना जाएं। तो ऐसी चीज़ नहीं लीजिए जिसमें अनावश्यक व्यय हो। और ध्यान रखिए, कपड़े ऐसे हों जिसे हम दान दे सकें, कपड़े ऐसे हों जिसे हम दान दे सकें। यदि आपके पास 50,000 रुपये का कोट या सूट हो और एक नंगा आदमी, हरिजन आदमी, भिखारी आदमी, गरीब आदमी ठंड में कांप रहा है, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप 50,000 का सूट उसे डोनेट कर दें। लेकिन मेरा ये जो कपड़े दिख रहे हैं, आपको, ये बहुत सस्ते हैं, मैं चाहूँगा तो 1 मिनट में उतार के उसे दे दूँगा। मेरी खेस ओढ़ने वाली 100 रुपये की, 200 रुपये की, मैं फटाफट उसे दे दूँगा, मैं अपने कपड़े उसे दे दूँगा।
यदि हमारे हृदय में से दया और दान नष्ट हो गई तो वो कपड़े बेकार हैं, वो कपड़े बेकार हैं। याद रहेगा। और देखिए, करुणा नष्ट नहीं होनी चाहिए। सट आवश्यक, सट आवश्यक का नाम तो याद है आपको? देव पूजा, स्वाध्याय, संयमस्तका, दानम चेति ग्रस्तानाम। याद है सबको? डिटेल में नहीं जाऊं। आपने देखा है जो महिलाएं 1-1 लाख या 50,000 की साड़ी पहनती हैं, वे भगवान को ढोक नहीं देती, भगवान को ढोक नहीं देती। मंदिर में जाएंगी, ओह सल पड़ जाएगी। अभी आप सिंपल कपड़े पहने होते, झट ढोक दे दोगे आप बड़े आराम से। लेकिन जो 50,000 का सूट पहना होगा, कोट पहना होगा, पैंट पहना होगा, मंदिर अच्छा है, वो आके नमस्कार भी नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, एक सेल्फी। अब इतने अच्छे कपड़े के साथ एक सेल्फी तो बनती है। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं आप सबको? माने ये गड़बड़ हो गई कि यदि आप दान नहीं दे सकते, सट आवश्यक नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, आप देख लेना जिस दिन आपके कपड़े बढ़िया पहने होंगे ना, आप पूजा नहीं कर पाओगे। ऐसा लगे क्या प्रक्षाल के कपड़े पहनूं, मैं तो आयाम। समझ में आया आपको? तो फिर इसका मतलब वो कपड़े अच्छे नहीं हैं। और आगे सम्यक्त, यदि वो आत्मा की श्रद्धा ना करने दे, और जब देखो जब कपड़े की महिमा लगी रहे, चाहे कुछ भी कहो, मेरा जीन्स, मेरा जीन्स। अरे भले आदमी, जीन्स दी बेस्ट, जीन्स दी बेस्ट, भूल ही गया। तो फिर सम्यक दर्शन भी गया। और सील, चारित्र, इसकी चर्चा एक दिन बहुत ज़्यादा करेंगे, अभी इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और आखिरी में है समाधि। आपको मालूम है जो सबसे बढ़िया कपड़े पहनते हैं वो पैर नहीं दबा सकते दादा के, ग्रैंडफादर को। दूर से आपको तकलीफ है, प्लीज कीप साइलेंस। मैं अभी आपको कुछ हेल्प करता हूँ। अरे हेल्प मत कर, बैठ और पैर दबा दे और पैरों को ऐसे कर दे और ऐसे कर दे। ओ पप्पा, ओ ग्रैंड पप्पा, आपने मेरी क्रीज खराब कर दी। समझ आया आपको? यदि ये चीज़ें रुक जाती हैं और ये होता है, ये चीज़ें रुक जाती हैं और ये होता है, तो वो कपड़ा अच्छा नहीं है। आँखों को तो अच्छा लगेगा, मन को तो समझ में आ रहा है कुछ? एक पॉइंट हमने घटाया, वस्त्र। ये हो और ये ना हो पाए तो वो दी बेस्ट नहीं है। हमको ढूंढना है अच्छा, हमको ढूंढना है अच्छा। आइए भोज, अब घर की बात करें। घर, अब तो समझ गए आप कि 2-3 सवाल मैं हर कर दूं तो आप कर ही दोगे ना। तो एक आध मैं पूछूंगा आपसे भी और आपसे भी। रेडी? रेडी? आइए घर। लोग कहते हैं घर बहुत अच्छा बनाओ, ऐसा बनाओ सारी दुनिया जल जाए, सारे मोहल्ले में टॉप, पूरे इंडिया में टॉप, लोग आए तो देखें। मैंने सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छा नहीं सबसे सुंदर घर देखा था फोटो में, ऐसे नहीं देखा। वो घर था इराक में, वहाँ का राष्ट्रपति था सद्दाम हुसैन। उसने अंडरग्राउंड 10 स्टेयर 10 मंजिल की अंडरग्राउंड बिल्डिंग बनाई थी। और उसके अंदर जो लेटरिन थी ना, लेटरिन, उसका जो कमोड था, कमोड वो कैरेट 24 कैरेट सोने का था, गोल्डन था। उसके जो हैंडल थे ना, हैंडल और नल, वाटर टैप, वो सोने का था। और उसके जो भी तमाम उसमें कमरे के दरवाजे के हैंडल थे वो सब गोल्ड। इतना जमा रखा था, इतना बढ़िया बना रखा था, लेकिन एक दिन भी वो उसमें रह नहीं पाया। और जिस दिन वो अरेस्ट हुआ, उस दिन ऐसे खेत में 4x4 का एक होल था जमीन में, चूहे की तरह 4x4 का एक होल,
वो खुद 6 फुट का था, लेकिन 4x4 में दिन भर छिपा रहता था। यदि बाहर निकल जाए तो नेविगेशन से ट्रेस कर सकता था यूएस, अमेरिका उसको ट्रेस कर सकता था, बम पटक सकता था। तो दिन भर में लैट्रिन करने भी बाहर नहीं जाता था, बाथरूम के लिए भी बाहर नहीं जाता था। जब रात हो जाती थी ऑल नाइट पूरी की पूरी, तब धीरे से निकल के भाई साहब सूसू करते थे। तब निकल करके वहाँ ओनली एक छोटा सा पंखा था, ओनली फैन। इराक आप समझ रहे हैं, इराक जहाँ का टेम्परेचर 50 से ऊपर होता है, और एक जरा सा फैन था, जरा सा टेबल फैन, ओनली टेबल फैन। और कमरा कितना बढ़िया था, कमरा नहीं था, बंकर। और उसके अंदर अरेस्ट हुआ और उसको फांसी दी गई तो उसका गर्दन ही टूट गई। पहली बार मैंने देखा कि किसी को फांसी दी और उसकी गर्दन अलग हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक घर सुंदर था या अच्छा था? सुंदर था, लेकिन एक दिन भी उसका सुख नहीं भोग सका वो। अच्छा घर, अच्छे घर में समझ गए होंगे आप। 1 घंटा की व्याख्या करूंगा तो कम है जी। हम अपने घरों में टाइल्स लगा लेते हैं, लेकिन इन टाइल्स से हमारे पैर ठंडे होते हैं और सिर गर्म होता है। जितनी महिलाओं के घुटने दुखते हैं, हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल, वो केवल इस टाइल्स की कृपा से। एक बात बताइए आपको, एक बात, ऐसे कितनी, मैं ऐसे घरों में जा भी नहीं सकता जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, और जिनको एसी लगाना होता है ना, वो सब विंडो पैक करा देते हैं, पूरी विंडो पैक। ना धूप आ सकती है, ना ओरिजिनल ऑक्सीजन आ सकती है, और लाइट चली जाए तो अब बाफले की तरह, जैसे ओवन में बाफला सिकता है ना बाटी सिकती है, अब लाइट चली गई, और अब उसको जनरेटर लगाएगा, फिर इन्वर्टर लगाएगा, रोता रहेगा बैठे बैठे। तो जिससे हमें रोग हो, ऐसे घर अच्छे नहीं हो सकते जिससे रोग हो। झगड़ा। महाराणा प्रताप ने बहुत बढ़िया महल बनाया उदयपुर का, चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप ने उदयपुर, लेकिन अच्छा महल बनाया तुम्हारी नज़रों में, बहुत बढ़िया। अकबर ने छीन लिया, और जब वो सिंपल झोपड़ी में रहा तो किसी ने नहीं छीना। बहुत अच्छा है, ऐसा घर बनाओ जिसमें कोई झगड़ा ना हो। आपको याद है कौरव और पांडव? बोलो, वो राज्य कितना बढ़िया था हस्तिनापुर का, अच्छा था, जिसके लिए झगड़े होते रहे। तो घर ऐसा होना चाहिए जिस भाई भाई का झगड़ा ना हो, भाई भाई से लड़े नहीं, ईर्ष्या नहीं हो, और अनावश्यक। आइए इधर देखो, घर ऐसा होना चाहिए जहाँ दान दे सके। मतलब जब एसी है आपका पूरा, तो आप मुहिराजों को आहार नहीं दे सकते, मुहिराज एसी में नहीं आएंगे। जहाँ सूरज का प्राकृतिक प्रकाश नहीं आएगा, मुहिराज का आहार दान नहीं होगा। आपने सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए काला काला पत्थर लगा दिया, मुहिराज पैर नहीं रखेंगे। आपने अपने घर में किचन स्टैंड लगाया, काला किचन स्टैंड, उस पर जीभ नहीं दिखाई देंगे, मुहिराज प्रवेश नहीं करेंगे। आपने लाइट लगानी पड़ रही है आहार चौके में, रसोई घर में लाइट लगानी पड़ रही है, मुहिराज प्रवेश नहीं करेंगे। आप ऐसी वो ले आए चटाई जो डार्क कलर की, लाल, काली, नीली, उसमें जीभ दिखाई नहीं देंगे, मुहिराज प्रवेश। अब बताइए, जिसमें हम सट आवश्यक नहीं कर पाएँ, जीवों को नहीं बचा पाएँ, और सम्यक शील समाधि की रक्षा नहीं कर पाएँ, वो घर कैसा है? दिखने में और आत्मा के लिए अच्छा नहीं। बराबर? 2 पॉइंट समझ में आ गए सबको? चलिए थोड़ी देर भोजन और मिठाई की बात एक साथ कर लेते हैं। भोजन और मिठाई की तो लंबी चर्चा है, बहुत लंबी चर्चा है। मैं अपने जीवन के अनुभव सुनाऊं? मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुम बाजार की मिठाई छोड़ो, किसी ने नहीं कहा। अब मैं जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस सुनाता हूँ आपको। मेरे अपने ही ताऊ जी की आटे की चक्की थी, आटा चक्की समझते हो, गेहूँ पीसने वाली चक्की थी। तो मैं अपना धुला हुआ गेहूँ बढ़िया
बीना हुआ, सोधा हुआ, जिसमें जीव राशि नहीं थी, ऐसा बढ़िया गेहूँ मैंने उनको दिया। 15 किलो तोला और उन्होंने पीसना स्टार्ट किया। मेरे गेहूँ के ठीक पहले एक गांव वाले का, जिन्होंने गेहूँ नहीं धोया था, जिसमें लाखों तिरुले थे, धंधूरे थे, क्या बोलते हैं आप, गेहूँ में तिरुले थे लाखों, और वो पीस रहा था, और उन्होंने उसी के ऊपर मेरा आटा डाल दिया, वो गेहूँ डाल दिया। तो सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी थी, ताऊ जी जल्दी बंद करो, लाइट बंद करो जल्दी से, लाखों तिरुले पिस रहे हैं। बोले देखो मत। मेरे ताऊ जी ने क्या बोला, फिर मैंने बहुत सोचा कि यदि ऐसे देखेंगे तो आटा सही में नहीं पिसेगा। फिर और सोचा मैंने, गरीब लोग, हरिजन लोग जो हल्के काम करते हैं, गटर साफ करते हैं, जूते की सुधार करते हैं, कील लगाते हैं, और ऐसे लोगों का भी भाई आटा पिस रहा। ओ माय गॉड, गलत। अब भी कहा बेटे, गलत बात है। और आखिरकार मुझे वो आटा लेके घर आना पड़ा। मेरा आटा इतना बढ़िया कम हो गया, दूसरे व्यक्ति का आटा कम हुआ तो मेरे आटे में से डाल दिया, और जब मेरा आटा कम हुआ तो मटेली समझते हो, गांव की एक प्रकार की मटेली होती है, मिट्टी की बनती है, उसका गेहूं का आटा मेरे में डाल दिया। मैंने घर आते से अनाउंस कर दिया कि आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता। मैंने जो आंखों से देखा मैं नहीं खा सकता। दूसरी घटना, मेरी माँ ने कहा दिवाली आ रही है, अपन गुलाब जामुन बनाएंगे। खुश। मैं 14 साल का था। मैं दौड़ करके मार्केट से सिंधी भाई की दुकान से 1 किलो मावा लाया। यहाँ तक भी ठीक, मावा लाए। मेरी मम्मी ने कहा हेल्प, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा इसको एक एक कण अलग अलग करो। कटा ऐसा रहता नहीं, कसा हुआ, तो उसको एक एक कण अलग अलग करना पड़ता है, तो उसको चलनी पर किसनी पर किसना पड़ता है, तो अलग अलग करना पड़ता। उसके अंदर दिवाली के टाइम का मावा समझ रहे हैं, बरसात होने के ठीक बाद का मावा, जहाँ पर वो गांव में मावा बनता है वहाँ पर ऊपर लाइट लगा देते हैं, और शाम का दूध बिकता नहीं गांव में, तो कढ़ाई में डाल करके पूरा का पूरा उसके मावा बनाते हैं, और ऊपर लगी लाइट और काली काली इलायची। मालूम नहीं आपको, दिवाली के टाइम वो इलायची बदबूदार, काली काली कीड़े और मच्छर। रियली कह रहा हूँ, मेरे को भगवान की मंदिर में साक्षी में ऐसा सही कह रहा हूँ, मैंने देखा। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं खा पाऊंगा। बोले चुप बाजार में कैसे खा लेते हो? देख लिया तो नहीं खाओगे, बाजार में खा लोगी। मैंने सोचा सही बात है, बाजार में तो अपन देखते ही नहीं है। फिर मैंने बाजार का भी राउंड लगाया। बाजार के राउंड में मैं इंदौर में था, और वहाँ सुबह सुबह जलेबी बनती थी, और मैं मंदिर से निकल करके जलेबी खाता था। बड़ी टेस्टी छोटी छोटी जलेबी, कुरकुरी, एकदम मीठी मीठी, बड़ा मज़ेदार। मैं खाता था, तो मैं ज़रा जल्दी पहुँच गया। जल्दी उसने भट्टी जलाई, और उसकी रात भर की चाशनी, सीरा चाशनी रखी हुई थी। उसमें इतने सारे कांकरोच, चीते, लाल लाल चिंटियाँ, चीते उसमें पड़े हुए थे। उसने वैसी वैसी भट्टी पे रख दिया उसको, और उसने उसको नरम करने के बाद उसको ऐसे लिया और भट्टी में डाल दिया। मैंने मर गए, ये चाशनी में तो कांकरोच का सच है, एसेंस। मेरी बस की, मैं छोटा था बिल्कुल, मैं कक्षा 2 में पढ़ता था। कक्षा 2 में पढ़ता था। मेरी चाची थी, तो उन्होंने मुझे 25 पैसे दिए कि तुम पोहा ले आओ, या जो खाना खा लेना। तो मैंने पोहा लिया। पोहा लिया पहली बार मैं घर आया, तो उन्होंने पूछा क्या लाए? मैंने पोहा। बोले इसमें तो प्याज डलती है। नहीं नहीं, मैंने कहा इसमें प्याज नहीं है, मैं बहुत देख रहा हूँ, मुझे प्याज नहीं दिखाई दे रही। फिर मेरी चाची ने दिखाई, देखो इसमें प्याज। मैं तो प्याज नहीं खाता था। ऐसे करके एक एक बार में मेरा कक्षा 6 में आलू का त्याग हुआ।
कक्षा 6 में। और एक बार मैंने पानी पूरी खा ली, चाट पकौड़ी वाली पानी पूरी। घर आके मैंने मम्मी को बताया कि आज मैं पानी पूरी खा के आया। बोले पानी पूरी, लेकिन उसमें तो आलू प्याज डलते हैं। मैं नहीं, पानी में आलू प्याज नहीं था। और पानी पूरी तो समझते ना, उसमें थोड़ी कुछ है, उसने डाल के मुझे दे दी। बोले तुमने देखा कभी गौर से, कोई लोग उसमें आलू मिक्स करते हैं, कोई को उसमें प्याज डालते हैं, उन्हीं हाथों से प्याज डालते हैं, उन्हीं से पे धनिया मिर्ची डाल देते हैं, उसी से और चीज़ डाल देते हैं और उसी से चटनी बना देते हैं, और तुम खाए। अगली बार मैं फिर गया चाट पकौड़ी की दुकान पे, गौर से देखा कि प्याज में सही में हाथ लगा रहा हो, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। उसी दिन से हमारी, फिर मैंने कहा मम्मी मैं इतना सा बच्चा हूँ और बाजार का सब छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा। तो मेरी मम्मी ने प्रॉमिस किया चाट पकौड़ी हम घर पे बनाएंगे। हमारे घर पे सब आइटम बनने लगे, सब आइटम, और हमें बाजार में खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दिल्ली के पराठे बड़े फेमस हैं, किसी को मालूम? काला सराय पे पराठे बड़े फेमस हैं। और हमारा एक भाई राजकुमार नाम है उसका, वो पराठा बहुत पसंद आता था उसको, तो पराठा खाता था और उस पे लिखा था वो वेज एंड नॉन वेज पराठा। तो उसने पहले ही बोल दिया कि वेज बनाना, नॉन वेज नहीं बनाना, लेकिन वो तो सुन ही नहीं पाया बेचारा, और उसने वो नॉन वेज पराठा बना दिया, सुन नहीं पाया। और जब वो खाया तो इतनी सी हड्डी निकल आई उसमें से हड्डी। तो बोले क्यों, ये वेज था कि नॉन वेज? तो बोला नॉन वेज। अब भाई साहब की हालत तो ख़राब हुई, फेंका उन्होंने भाई। बोले भाई हमने तो वेज कहा था। देखो भाई काय को जैन बने फिरते हो, वेज और नॉन वेज में क्या फ़र्क है? तेल घी हम उसी में से लगा देते हैं, वेज पे भी और नॉन वेज पे भी, और इसी हाथ से मटन डालते हैं और इसी हाथ से घी डाल देते हैं, और फिर वेज वालों का पराठा सेंक देते हैं। उस दिन से उसको बहुत समझाते थे पराठा मत खाया कर, लेकिन उसके मुंह में हड्डी आई, उस दिन से उसका पराठा। इतना कह करके मुझे कुछ कहना है, विवेक, विवेक। बस मेरे से कभी मत पूछना, और किसी से क्या कहना है वो, मोटिवेशन भी नहीं लेना। आप किसी के कहने से कुछ मत छोड़ना। मैं अपनी ज़िंदगी की बात कह रहा हूँ, मैंने जिनवाणी पढ़कर कुछ नहीं छोड़ा, मैंने अपने गुरुजनों से सुन करके भी कुछ नहीं छोड़ा। मैंने खुद इन्वेंशन समझ लीजिए, आविष्कार समझ लीजिए, सोच समझ लीजिए, परीक्षण समझ लीजिए, ट्रायल समझ लीजिए, मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया, और इसीलिए आज जो मेरी पूरी लाइफ है उसमें उसी का असर है। मैं आपको अभी ऐसे लाखों किस्से सुना सकता हूँ, खान पान के, रहन सहन के, हर चीज़ के, लेकिन आप एक आध दिन आपका प्रोग्राम रखेंगे, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओके चलिए आइए, भोजन और मिठाई। भोजन की बात और कर लें थोड़ी सी, मिठाई तो हो गई। भोजन में सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है पाउच। पाउच पाउच में वो क्या है, फ्रूटी, कुरकुरे, मैगी, जो भी, अभी सबके नाम बहुत सारे। मेरे पास इसकी बहुत कलेक्शन है पिक्चर की। फ्रूटी के अंदर क्या कहलाती है वो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो, नहीं वो काई जमा हो जाती है, काई बन जाती है, फंगस फंगस फंगस। नारियल का पानी पैक आ रहा है, उसमें फंगस। फ्रूटी आई और उसके अंदर फंगस, और तुम्हें पता ही नहीं, एक जरा सा छेद किया, एक्स्ट्रा फंसा है, बाद में फोड़ के दो, इतनी बड़ी फंगस। आप चाहें तो आज ही दिखा देंगे, एक नहीं 10 पैकेट दिखाएंगे आपको, 10 पैकेट फंगस से भरा पड़ा। अखबार यदि आप पढ़ते होंगे ना अखबार, तो एक कोको कोला की बोतल के अंदर छिपकली, देखा ना? ऐसे ही एक बार जो पाउच खाते हैं लोग, पाउच में निकली थी छिपकली, देख सकते हैं आप बड़े आराम से। मेरे पास भी इसकी वीडियो रखी हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे यहाँ मुनिराज बिना देखे हुए कोई चीज़
नहीं खाते। हम लोग बिना देखे कोई चीज़, बोलो भाई, पैक चीज़ खाओगे बिना देखे, या खोल करके खाओ, या घर में बनवा के खाओ। समझ में आया? तो आइए, भोजन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें। एक बात बोल दूं, नींद तो नहीं आ रही? वर्ल्ड में हम दी वेस्ट भागशाली। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अमेरिका में लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनको ताज़ी ताज़ी फूली हुई रोटियां खाने नहीं मिलती, ताज़ी दाल नहीं मिलती, ताज़ी कड़ी नहीं मिलती, ताज़ी चटनी नहीं मिलती। आप कभी वस्त्रापुर जाएं, अहमदाबाद, वस्त्रापुर से कचौरी, समोसे, पुदीने की चटनी का करोड़ों रुपए का एक्सपोर्ट है, एयर टाइट पैक करके करोड़ों रुपए का। कल्पना चावला का नाम सुना है आपने? कल्पना चावला जब गई थी स्पेस में, तो वस्त्रापुर के समोसे और चटनी का पैकेट लेके गई थी वहाँ ऊपर। कुछ समझ में तो आया नहीं होगा आपको, अभी मैं समझाता हूँ। मार्केट में आजकल 3-3 महीने और 6-6 महीने बासी रोटी खाते हैं लोग, जिनको आप ब्रेड कहते हैं। 3 महीने पुरानी दाल बॉइल्ड और पैकेट में आती है, पैकेट में, और दाल और मिसेज खन्ना दाल का एक पैकेट लाई 100 ग्राम का, 1 चम्मच छौंक दी, ताज़ी ताज़ी खिला दी और फिर बासोड़ रख दी। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, ताज़ी चटनी खाना भाग्य है या बासी चटनी खाना भाग्य? ताज़ी रोटी दाल चावल कड़ी खाना भाग्य है, या 3 महीने बासी रोटी, डबल रोटी, पिज्ज़ा, बर्गर? सोच लेना। अब ऐसा भोजन यदि आप पैकेट का खाते हैं तो इससे ए बढ़ेंगे और ए घटेगा। एक भाई बम्बई अमेरिका में रहते, अमेरिका में। मैंने बोला आप कहाँ क्यों चले गए? बोले पंडित जी इतना शुद्ध भोजन बिल्कुल शुद्ध, सीधा फैक्ट्रियों से आता है, और फैक्ट्रियों में भी सीधे मशीन से पैक होके आता है, शुद्ध भोजन। समझ गए? मैंने कहा तो फिर आपके यहाँ यदि महाराज पधारेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, पिज्जा शुद्ध है, डबल रोटी, बर्गर, क्या बोलोगे? बोलो। मैंने कहा यदि एक आध दिन में तुम्हारे अमेरिका में आ जाऊं तो आप मुझे भोजन करा पाओगे? अब सोचने लगे, करोड़ों रुपए कमाना सरल है, लेकिन हम जैसा भोजन पाना कठिन है। आपको मालूम भी नहीं होगा, अमेरिका के सैनिक, ग्वालियर के पास टेकनपुर है, टेकनपुर, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है इसका, मिलिट्री का। अमेरिका के लोग जब वहाँ आते हैं तो जाते समय एक बात मिस करते हैं, हमने यहाँ जैसा भोजन कभी नहीं किया। वाह क्या कड़ी, क्या चावल, ताज़ा ताज़ा भात, हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ कभी मिलता ही नहीं। उनकी मैडम को बनाना भी नहीं आता, उनकी मैडम को यही आता है, कुछ खाना है क्या? डबल रोटी निकाली, आगे पीछे मक्खन लगाया, लो खाओ। समझ गए? चलिए, यहाँ तक आ गई अपनी गाड़ी। अब आइए नौकरी। नौकरी समझ गए? पूछ लूँ आपसे, अमेरिका का जॉब पसंद करोगे कि इंडिया का? झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। अच्छा, इंडिया में 10 लाख का पैकेज और अमेरिका में 1 करोड़ का पैकेज। अरे झूठ नहीं बोलो, अब तो झूठ नहीं बोलो। बहुत देर से खेल रहे तुम, बहुत देर से खेल रहे। गलत बात है बेटे। अब भी देखो उस बच्ची को डांट पड़ी, हम बहुत देर से देख रहे थे तुमको। अभी तक बच्चों से शिकायत होती थी, लेकिन मुझे बच्चों से बिल्कुल शिकायत नहीं। इतने प्यारे बैठे बच्चे। अच्छी बात नहीं बेटे, प्यार से माना करो ये बात। हाँ चलो वापस। ऐसी नौकरी क्यों से अच्छी हो सकती है जो 100 साल में से 50 साल खा जाए?
आज की तारीख में 12 घंटे का जॉब। मैं सच कहता हूँ, मुझे इतनी दया आती है आपके ऊपर। हमारे ज़माने में इतनी पढ़ाई का भार नहीं था, और आपकी ज़माने में बस्ता भी बढ़ गया, इंग्लिश का भार भी बढ़ गया। जो थोड़े मॉडर्न सिटी होंगे ना, दिल्ली बम्बई इधर उधर अच्छे, उन्हें कहीं फ्रेंच पढ़नी है, कहीं जर्मनी पढ़नी है, कहीं फला पढ़नी है, ज़बरदस्ती की 12 घंटे की पढ़ाई करते करते 25 साल बीत जाते। इसका मतलब 50% लाइफ बचपन की बर्डन में चली जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है। जैसे तैसे नौकरी लगी तो 12 घंटे का जॉब, कंप्यूटर का जॉब, आंखें फूट रही हैं। 100% लोगों की आंखें खराब, 100% के हेयर फॉल। जितने भी कंप्यूटर वैज्ञानिक है ना जी, क्या कहलाते थे कंप्यूटर की जॉब करने वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबकी 35 साल की एज में स्टीव जॉब से एक्सपायर हो गया। क्यों? 18 घंटे कंप्यूटर, 20 घंटे कंप्यूटर। बेटे, ऐसी जॉब को हम अच्छा कैसे कहें जिससे हेयर फॉल हो जाए, आंखों पे चश्मा लग जाए, 2 रोटी नहीं पचा सकते बे। एक्सरसाइज कब करेंगे, मंदिर कब जाएंगे, मम्मी पापा को टाइम कब देंगे, और अपनी पत्नी और बच्चों को टाइम कब देंगे? 12 घंटे इसमें चले गए और 4 घंटे मोबाइल में चले गए, तो 12 और 4 16, 24 में से 16 घंटे तो चले ही गए। मैं सच कहता हूँ बेटे, कम खाना, छोटा जॉब कर लेना, लेकिन एंजॉय करना, हैप्पीनेस। आप अपनी पत्नी को टाइम दे सकें, बच्चों को टाइम दे सकें, मम्मी पापा को टाइम दे सकें, अपनी आत्मा के लिए स्वाध्याय कर सकें, सट आवश्यक कर सकें, तो तुम्हारी नौकरी और पढ़ाई अच्छी है। 2 चीज़ें लिखी, नौकरी और पढ़ाई। मैंने एक साथ बता दिया आपको, नौकरी और बीच में एक बात याद आ रही है। टाइम हो गया क्या घड़ी में? है 4:15 तक है, नहीं 1 घंटा, 4:15 तक है ना। अच्छा ठीक, इस घड़ी को उस पर रख दो। मुझे कोई आकुलता नहीं है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। एक खतरनाक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही गंदी बेवकूफ़ों जैसी। लोग बड़े आराम से 1 लीटर पानी के लिए 15 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये और ऐसे पीते। हमारे गुरुजी ने एक बात सिखाई हमको, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छा और सुंदर। वो पानी अच्छा कैसे हो सकता है 12 रुपये का, 15 रुपये का? देखना है आपको। रेलगाड़ी में बच्चे ने कहा पापा प्यास लग रही है। अभी तो दिया था एक ढक्कन कितना पानी दिया था अभी? ज़्यादा मत पी, घूट घूट पी। देखा है आपने? देखा, घूट भर पिया। एक बच्चे को यदि ट्रेन में जा रहा है तो कम से कम 3 लीटर पानी चाहिए, और 3-4 मेंबर हैं तो कम से कम 12 लीटर पानी चाहिए, और बोतल एक खरीदी है। थोड़ा सा घूट भरते हैं, महंगा है। थोड़ा सा बच्चे को पिलाए, महंगा है। नंबर 1 की गलती, जब इतना महंगा पानी खुद ही नहीं पी पा रहे, वो अपने बच्चों को नहीं पिला पा रहे, और उसी समय कोई गरीब आ जाए तो वो पानी पिला पाएगा? 1 लीटर 12 रुपये का पानी भी नहीं पिला पाएगा। और लेटरिन से आए, बाथरूम से आए, और पानी तो चाहिए 12 रुपये लीटर का। क्यों? 250 ग्राम पानी से हाथ धो पाएगा वो? इतने गंदे लोग होते हैं, लेटरिन बाथरूम से आते हैं और एक कग्गर से पोंछ लेते हैं, फिर दूसरा टिश्यू पेपर लेते हैं, उससे हाथ पोंछ लेते हैं, और तीसरा टिश्यू पेपर से मुंह पोंछ लेते हैं। हाथ नहीं धोए भाई साहब ने अभी तक। और हाथ धोए भी तो कहाँ धोए बताऊं? देखना है आपको। मैंने रेलगाड़ी में देखा था, रेलगाड़ी में एक महिला के पप्पू ने 2 नंबर कर ली पॉटी, तो वो रेलगाड़ी में जो बाहर किचन के बाहर वॉश बेसिन बना रहता है, एक बेसिन हाथ धोने वाला, उसने क्या किया, कैसे दिखाऊं? पकड़ो जरा इसको, पकड़ो इसको, देखो कैसे। उसने अपने पप्पू को ऐसे लटकाया, चेहरा इधर और ढेका इधर, और फिर नल खोल करके वो बटन दबाना पड़ता है उसमें, आपने देखा वो दबाना पड़ता है।
और उसी गंदे पानी से भाई साहब हाथ धो के आए और पूरी खाओ, रसगुल्ला खाओ, और नमकीन तो बनता है भाई खाने, और चटनी। ये बिल्कुल 100% रियल बात सुना रहा हूँ मैं आपको। मैं पहले रेलवे स्टेशन पे उतर करके पानी छान के लेता था। मैं इटारसी स्टेशन पर उतरा, मुझे सम्मेद शिखर जी जाना था, इटारसी स्टेशन पर उतरा, पानी लेने चला गया। संयोग से मेरे 1 सेकंड पहले ही वहाँ पर स्वीपर आया, स्वीपर, और जिससे वो लैट्रिन बाथरूम साफ करता है झाड़ू, उसी झाड़ू से उसने वो जो पानी का टैप लगे रहते ना, वाटर टैप, 3 इस साइड 3 उस साइड, डबल साइड, उसने उसी से बटन दबाया, उसी से धो दिया और उसी से फटकार दिया। रियली कह रहा हूँ, जब मैंने आंखों से देखा उस दिन से इटारसी के स्टेशन से मैंने पानी, मैं कॉलेज में पढ़ाने गया हूँ, नहीं कॉलेज में भी मैं अपना पानी लेके गया हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने में गया लेकिन अपना पानी ले गया, मेरी बस की नहीं है। समझ में आया आपको? बोलो, जिस पानी को हम पिला ना सकें, पी ना सकें, हाथ ना धो सकें, ये पानी अच्छा है या हमारा? फ्री ऑफ चार्ज पानी छानो, बॉईल करो, भर के ले जाओ, पियो और बोलो भैया कौन सा पानी अच्छा, बोतल का या हमारी कैन का पानी अच्छा? अब ये बस सोचना, अरे यार कैन लेके कौन जाए, सब देखेंगे। अरे सब जिसको देखेंगे वो तो अच्छा आदमी होता है, अच्छे लोगों को तो सब देखेंगे ना। तो आप अपना पानी छान के ले जाइए, अपना पानी। अभी स्कूल में आप जाते हैं अपनी बोतल भर के ले जाते हैं, यहाँ भी आप लाते हैं अपनी बोतल का पानी लाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो इन फ्यूचर में भी ध्यान रखेंगे। ओके, पढ़ाई हो गई। अब मित्र बनाने और वाहन के मामले में घड़ी मेरा मना कर रही है, टाइम हो गया है, लेकिन सुनो, एक जने आप में से कोई खड़े होकर बताओ कि मित्र कैसे बनाना है, और आप बताइए कार कैसी लेनी है। मुझे बहुत ही दुख लगता है, 1.5 लाख की कार, नैनो कार से काम चल सकता है, लेकिन धोनी की कार है 15 करोड़ रुपए की, चलाता नहीं वो, क्यों? चलाने के लिए सड़क नहीं है। 2 सेकंड में उसकी स्पीड 100 हो जाती है, धाड़ ठुक जाती है एकदम, भाड़। आज मालूम है आपको, बड़े बड़े जितने स्टार हैं तुम्हारे, इनकी कार 15-15, 20-20 करोड़ की है, बहुत महंगी महंगी कार, और चला नहीं सकते क्योंकि गलियों में नहीं चला सकते उसको, स्पीड ली और ठुकी। लेकिन हाँ, उसको देखते हैं माई बेस्ट कार, और भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं। और जब इसे भूल जाते हैं तो सम्यक चला जाता है, और सम्यक चला गया तो मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है। तो कार कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से कार इतनी अच्छी होनी चाहिए, अभी लोगों को बड़ी तकलीफ है, कार में इतना भी स्पेस नहीं है कि हम अपने बिस्तर रख सकें, पानी रख सकें, भोजन का सामान रख सकें, कोई सामग्री रख सकें। यहाँ तक कि दादा दादी तक को नहीं बिठा सकते। हम दो, हमारे दो, बाय बाय दादा दादी। कार अच्छी वो है जिसमें हम अपने दादा दादी को भी बिठा सकें, हम भी बैठ सकें। अच्छे बैठो, आपको एम्बुलेंस लाऊं? समझ में आया आपको? कार ऐसी होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त स्पेस हो, और ज़रूरत पड़ जाए तो किसी और को भी बिठा करके मदद कर सके। केवल देखने की अच्छी हो, केवल पैसे ज़्यादा अच्छे लगते हों, केवल डिज़ाइन अच्छा हो। आपको पता है वर्ल्ड में 90% कार, उनका 90% प्राइस केवल गुडविल का होता है, केवल विज्ञापन का होता है। जो पानी 12 रुपये का है ना, 12 रुपये का, इसकी ओरिजिनल लागत 25 पैसे है, और 25 पैसे का पानी 12 रुपये में इसलिए बिक रहा है क्योंकि पेप्सी IPL खिला रहा है, एक एक खिलाड़ी को 10-10, 12-12 करोड़ दे रहा है। वो विज्ञापन का पैसा आपसे निकालता है। वो ये सबसे बढ़िया मोबाइल, सबसे बढ़िया, इसकी ओरिजिनल कास्ट है 300 रुपीज़, ओनली 300 रुपीज़,
और मार्केट में 65 लाख रुपए तक में बिक रहा है। अंबानी की मिसेज 65 लाख रुपए का। हाँ, अब आपको समझ में आ गया? तो कैसा वाहन होना चाहिए और फ्रेंड कैसा होना चाहिए। इसका यदि फ्रेंड के साथ हमारे रोग बढ़े, झगड़े बढ़े, हिंसा फैले, ईर्ष्या हो और अनावश्यक खर्चे कराए, तो ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। और जिससे हम दान दे सकें, करुणा आगे बढ़े, सट आवश्यक में हेल्प करे, सम्यक्तशील और समाधि में साधक हो, मरते समय समाधि में हमारी हेल्प करे, ऐसा मित्र बनाने लायक है। बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, लेकिन आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। जिसको बुरा लगा हो बेटे सॉरी, लेकिन आपको सुधारने के लिए मुझे ज़ोर से बोलना पड़ा और सबको समझाना था एक साथ। मेरा ख्याल है कल से आप बहुत एंजॉइंग मूड में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। अभी बैठेंगे। अभी आपको बैठना ही है। अभी आपको किसी को उठना नहीं है अभी। हाँ जी।